आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। यूँ तो संस्कृत में कई प्रत्यय होते हैं, लेकिन आज हम केवल कत्वा प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। कत्वा प्रत्यय जिसका अर्थ होता है कर या करके। तो कत्वा प्रत्यय का निर्माण और वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाए, हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय का परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। किसी धातु के बाद जुड़ेंगे, ध्यान रहे ये जो प्रत्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। कत्वा प्रत्यय का जो नियम है वह नियम हम देखें और इसे ध्यान में रखें कि क्या खास नियम है कत्वा प्रत्यय का। सबसे पहला नियम है, जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो धातु के साथ कत्वा का त्वा ही बचता है, यानी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु में कत्वा का त्वा जुड़ता है। दूसरा नियम, जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उस समय धातु के जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो, तो कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए अंतिम वर्ण में, तो वहां पर ह्रस्व ई का प्रयोग होता है जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम यह है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इसका लोप हो जाता है और जो शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। म या न हो तो उसका लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद जो धातु का अक्षर बचा उसमें ई का प्रयोग नहीं होता है। चौथा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न अपने समान वर्ग से हो, धातु का अंतिम अक्षर म या न अपने समान वर्ग से हो तो म या न का लोप नहीं होता है। और जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय का प्रयोग करते समय नियमानुसार ह्रस्व ई का प्रयोग करना होता है। ये कुछ विशेष नियम है कत्वा प्रत्यय का निर्माण करते समय। अब हम आगे देखते हैं किस तरह से कत्वा प्रत्यय का शब्द धातु के साथ निर्माण किया जाए। ये हम देखें, मेरे पास धातु है धाव धातु। यदि कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो नियमानुसार धाव का अंतिम अक्षर है वो में ह्रस्व ई की मात्रा आ जाएगी और कत्वा का क का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहेगा। तो ये हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा धावित्वा, जिसका अर्थ है दौड़कर। दूसरा शब्द है चल धातु। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, चल के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग करना है और कत्वा का क जो है वह लोप हो जाता, केवल त्वा बचता है। तो मेरे पास शब्द बनेगा चलित्वा, चलकर। हस धातु, कत्वा प्रत्यय, हस का अंतिम अक्षर है स, इसमें ह्रस्व ई की मात्रा आ जाएगी, कत्वा का केवल त्वा बचेगा, तो यह आपका बनेगा हसित्वा, हंसकर। खा धातु, कत्वा प्रत्यय, अंतिम अक्षर, धातु के अंतिम अक्षर में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग करना है और कत्वा का क लोप कर देना है। आपका शब्द बनता है खादित्वा, खाकर। नम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। यहां पर देखिए, यहां पर अंतिम वर्ण म है, जो नियमानुसार यदि अंतिम वर्ण म या न हो तो उसका लोप कर देंगे। अंतिम वर्ण है म, यदि
प्रथम वर्ण नहीं, अंतिम वर्ण म है, तो म का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद जो वर्ण बचा हमारे पास न, इसमें किसी भी स्थिति में ई का प्रयोग, ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होगा और कत्वा का केवल त्वा बचता है। तो यह बनता है हमारा नत्वा यानी झुककर। दूसरा शब्द है गम। गम धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो म अंतिम अक्षर है, इसका लोप हो जाएगा और कत्वा का त्वा बचता है, तो हमारे पास शब्द बनता है गत्वा यानी जाकर। भ्रम और कत्वा। अब यहां पे देखिए भ्रम का अंतिम अक्षर म है, लेकिन तीन शब्द मेरे पास है, नम, गम और भ्रम। आप नम देखें, न है तवर्ग का और म है पवर्ग वर्ग से, दोनों अलग अलग वर्ग से हैं। गम में ग है कवर्ग वर्ग से और म है पवर्ग वर्ग से, दोनों अलग अलग वर्ग से हैं। लेकिन भ्रम में भ जो है वह पवर्ग से है और म वह भी पवर्ग से है। चूंकि दोनों एक ही वर्ग से हैं, एक ही परिवार से हैं, तो इस स्थिति में यहां पर म का लोप नहीं होगा और जब म का लोप नहीं होगा तो इस म में ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाएगा और प्रत्यय में जो नियमानुसार क का लोप कर देना है, तो आपका बनता है नया शब्द भ्रमित्वा यानी घूमकर। ची धातु है ची और प्रत्यय कत्वा। अब यहां पर देखिए ची शब्द में या ची धातु में कोई अंतिम अक्षर नहीं है, या यूं कहें इसमें स्वर की मात्रा है। यदि धातु में अंतिम में कोई स्वर की मात्रा है तो कोई और स्वर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक साथ एक अक्षर पर एक ही स्वर का प्रयोग होता है, दो स्वरों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। चूंकि यहां पर ची में ह्रस्व ई पहले से विद्यमान है, इसीलिए कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं होगा और केवल कत्वा का क का लोप हो जाएगा। मेरे पास शब्द बनता है चित्वा चुनकर। एक उदाहरण और लेते हैं दृश्य, और जिसमें हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कत्वा का। जो नियम है उस नियम का ध्यान देखिए, यहां पे स्टार चिन्ह लगाया है। नियम यह है यदि श के बाद त हो तो श में बदल जाता है और त में बदल जाता है। श में बदल जाता है और त में बदल जाता है यदि श के बाद त हो तो, और उस स्थिति में ई का प्रयोग भी नहीं करते। तो यहां पर बनता है दृष्ट्वा यानी देखकर। शब्द है कृष, प्रत्यय है कत्वा, श है श ही रहेगा। कत्वा में जो त है जब जोड़ेंगे इसको हम संयोजन करेंगे तो त जो है वो ट में बदल जाएगा नियमानुसार। तो ये हमारे पास बनता है नया शब्द कृष्टवा यानी जोत कर। जो किसान खेत जोतते हैं यह अर्थ देता है जोत कर। इस तरह से आप धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाक्य निर्माण के बारे में, किस तरह से वाक्य निर्माण में इसका प्रयोग किया जाए। एक वाक्य है अहम खादामि जलम पिबामि। अब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग मूलतः वहां पर होता है जब एक ही व्यक्ति, एक ही कर्ता दो भिन्न भिन्न काम एक समय में कर रहे हो। दो काम कर रहा है और उन दोनों कामों को एक काम में बदलने के लिए, एक काम में, एक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अहम खादामि एक वाक्य है, दूसरा वाक्य जलम पिबामि। दोनों काम करने वाला जो करता है वह है अहम। अब इसे एक वाक्य में यदि हमें बदलना हो तो हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो कहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? खादामि और पिबामि दो क्रिया हैं, दोनों क्रियाओं में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा।
केवल एक क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, और वह क्रिया होंगी जो सबसे पहले क्रिया है, यानी जो पहला वाक्य, उस पहले वाक्य की जो क्रिया है केवल उसमें आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है। और यदि दूसरा वाक्य में भी कर्ता दिया हुआ है, वही कर्ता वहां पर भी लिखा हुआ है, तो उस कर्ता को हटा देना है। यहां पर जो है अहम खादामी जलम पिबामी, जलम पिबामी में अहम छिपा हुआ है, जो वहां से हमें समझ में आ जाता है कि अहम है। अब कत्वा का जो प्रयोग करेंगे वह खादामी में, मूल धातु है खाद, कत्वा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा अहम खादित्वा जलम पिबामी। खाद प्लस कत्वा, देख रहे हैं खादामी, इसमें हमने कत्वा का प्रयोग किया, बन गया खादित्वा। जलम पिबामी और ज्यों का त्यों है, दूसरे क्रिया में हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है। अब हमारा वाक्य बन गया मैं खाकर पानी पीता हूं। पहले मेरा वाक्य था अहम खादामी, मैं खाता हूं, जलम पिबामी, पानी पीता हूं। जब हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके इस पूरे दोनों वाक्य को एक वाक्य में बदल दिया तो अर्थ हुआ मैं खाकर पानी पीता हूं। और हम उदाहरण देखें, बालः क्रीडति, बालः पठितुम इच्छति, लड़का खेलता है, लड़का पढ़ने की इच्छा करता है। दोनों वाक्य को देखें, बालः बाला, दोनों वाक्य में जो करता है वह है बालः बाला। अब करना क्या है, जब हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो सबसे पहले जो वाक्य है उस पहले वाक्य की क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। यानी पहला वाक्य है बाला क्रीडति, क्रीडति में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य जो बाला पठितुम इच्छति, यह है, इसमें से जो करता है बाला, इसका हमें लोप कर देना, हटा देना है। तो मेरे पास जो वाक्य आएगा बनेगा वह बालः क्रीडित्वा पठितुम इच्छति। आप देख रहे हैं इस वाक्य में जो पहली क्रिया थी क्रीडति, उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। दूसरे वाक्य से बालः शब्द को हटा दिया गया, लोप कर दिया गया, और शेष शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया। क्रिया दो क्रिया है, लेकिन हमने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पहली क्रिया में करना है, दूसरी क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा वाक्य है कृषकः भूमिम कृषन्ति, जलम सिंचन्ति, किसान खेत जोतता है, पानी से सिंचता है। अब यहां पर देखें, जो पहली जो क्रिया है वह है कृषन्ति, यानी इस पहली क्रिया कृषन्ति में हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। बाकी जो दूसरा वाक्य है जलम सिंचति, जो कृषकः से संबंधित है, उसको ज्यों का त्यों रखना है। तो मेरे पास जो वाक्य बनेगा कृषकः भूमिम कृष्ट्वा, कृष प्लस कत्वा जलम सिंचन्ति, ये हमारा वाक्य बन गया। दो अलग अलग वाक्य को एक वाक्य में बदल दिया गया। अब कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। पिता भोजनम खादति, पिता कार्यालयम अगच्छत, पिता खाना खाते हैं, पिता कार्यालय गए। यहां पर आप देखें कि दो वाक्य है, काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, दोनों वाक्य जो एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। यहां पर जो पहली जो क्रिया है, पहले वाक्य में जो क्रिया है, उस क्रिया में हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है, और दूसरे वाक्य में से कर्ता शब्द को हटा देना है। तो मेरे पास जो वाक्य बनकर आएगा वो बनेगा पिता भोजनम खादित्वा कार्यालयम अगच्छत, अर्थात पिता खाना खाकर कार्यालय गए। ये आपका वाक्य बन गया। कुछ उदाहरण और देखते हैं। त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम उत्तरम देहि, तुम किताब पढ़ते हो, तुम उत्तर दो। पहली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है, दूसरे वाक्य में से कर्ता यानी तुम को हम हटा देंगे। तो मेरे पास वाक्य बनेगा
त्वम पुस्तकम पठित्वा। पठसी मूल धातु है पठ, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, पठित्वा। दूसरे वाक्य में से त्वम को लोप कर दिया, उत्तरम देहि, ये शेष बचेगा। तुम किताब पढ़कर उत्तर दो, ये आपका वाक्य निर्माण हो गया। एक उदाहरण और है, सह पुस्तकम पठति, सह रचनाम लिखति। वह किताब पढ़ता है, वह रचना लिखता है। इसको कत्वा प्रत्यय में बदलना हो तो जब जिस तरह से हम पूर्व में अभी जितने भी वाक्य को बदलते आए, ठीक इसी तरह से इसमें भी परिवर्तन करना है। जो पहले वाक्य की जो क्रिया है उस क्रिया में यानी पठति का मूल धातु है पठ, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य में से जो करता है सह, इसका लोप कर देना है, बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेंगे। तो वाक्य बनता है सह पुस्तकम पठित्वा रचनाम लिखति। इस पहले वाक्य की क्रिया जो पठति उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया और बन गया पठित्वा। वह किताब पढ़कर रचना लिखता है। एक उदाहरण और है, कर्मकारः कार्यम कुर्वन्ति वेतनम नयन्ति। कर्मकारा कामगार मजदूर कार्य करते हैं और वेतन लेते हैं। इसमें भी आपको ही करना है कि जो पहले जो क्रिया है उस क्रिया में आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब हमें यह देखना है कि कुर्वन्ति इसका मूल धातु क्या है। तो मूल धातु है क्री। जब क्री है अंत में आप देखें इसमें स्वर की मात्रा है री। यदि स्वर की मात्रा है अंतिम में तो किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई स्वर अतिरिक्त स्वर हम नहीं जोड़ सकते, केवल कत्वा का त्वा जुड़ेगा। तो मेरे पास वाक्य बनता है कर्मकारः कार्यम कृत्वा वेतनम नयन्ति। कामगार कार्य करके वेतन लेते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है, क्री में अंतिम वर्ण स्वर है, इसीलिए इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हम नहीं कर सकते ह्रस्व ई का, क्योंकि पूर्व में ही वहां पर एक स्वर विद्यमान है, एक साथ दो स्वरों का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य को समझकर और दो अलग अलग वाक्य को लेकर जहां कर्ता एक ही हो लेकिन उसके काम दो अलग अलग हो, तो पहले वाक्य की जो क्रिया है उसमें आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है। यदि वहां पर दूसरे वाक्य में कर्ता है तो उस कर्ता को लोप कर देना है। इस तरह से यदि आप प्रयोग करते हैं तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग बहुत ही सरल तरीके से आप करने में समर्थ हो जाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए कोई नई वीडियो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।